जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना चैनल सक्सेस बोर्ड एकेडमी में। हम लोग आज के इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स के फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे। जो भी विद्यार्थी 2027 में बोर्ड परीक्षा देंगे उसके लिए यह क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं फिजिक्स में हम लोग को कौन कौन से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो पहला चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दूसरा चैप्टर क्या नाम है? मानव नेत्र तथा रंगीन दुनिया। तीसरा चैप्टर क्या नाम है? विद्युत। चौथा का क्या नाम है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और पांचवा क्या नाम है? ऊर्जा के स्रोत। तो हम लोग आज के इस वीडियो में फिजिक्स के पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है? प्रकाश का, जिसका क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन, जिसका क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। हम लोग आज के इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, उसे ही प्रकाश कहते हैं। प्रकाश जब वस्तु से टकराकर हमारी आँख तक पहुँचता है तब ही हम वस्तु को देख पाते हैं। जब प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आँख तक पहुँचता है तब ही हम वस्तु को देख पाते हैं। चलिए आगे। प्रकाश के कुछ गुण है। प्रकाश का गुण क्या है? प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में हमेशा क्या होता है? गमन करती है। अगला पॉइंट क्या है? प्रकाश विद्युत। अगला पॉइंट क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला पॉइंट क्या है? प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। अगला पॉइंट क्या है? प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है और कितना होता है? 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत क्या है? तो प्रकाश स्रोत क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत प्राकृतिक और मानव निर्मित होते हैं, जैसे कि सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। और मोमबत्ती, लैंप, दिया, बल्ब आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत है। ये क्या है? मानव निर्मित स्रोत है। तो प्रकाश स्रोत क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? प्रकाश प्राकृतिक स्रोत और दूसरा क्या है? मानव निर्मित स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत कौन कौन होगा? सूर्य होगा, तारा होगा। और मानव निर्मित स्रोत कौन होगा? मोमबत्ती होगा, लैंप होगा। और प्राकृतिक स्रोत क्या होगा? सूर्य होगा, चंद्रमा होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे कि
लालटेन, लैंप आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। अगला क्या है? बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणत किया जाता है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है? प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। क्या कहते हैं? जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि सूर्य हो गया, जैसे कि क्या हो गया? सूर्य हो गया, बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गया इत्यादि। तो प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य होगा, बिजली, सूर्य हो गया, जलती जलती बिजली का जलता बल्ब। चलिए आगे चलते हम लोग। आगे है अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? क्या है? अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि टेबल हो गया, क्या हो गया? टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, क्या हो गया? कुर्सी हो गया, किताब हो गया, पुस्तक हो गया इत्यादि। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। चलिए आगे है परकीनन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परकीनन कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है? प्रकाश की किरणें क्या है? तो प्रकाश की किरणें क्या है? एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं किरण पुंज? 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला कौन है? अपसारी किरण पुंज। क्या है? अपसारी किरण पुंज। क्या है? अपसारी किरण पुंज। दूसरा क्या है? समांतर किरण पुंज। दूसरा क्या है? समांतर किरण पुंज। तीसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज। तीसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज। पहला क्या है? अपसारी किरण पुंज। दूसरा है समांतर किरण पुंज। तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपसारी किरण पुंज के बारे में जानेंगे। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं या क्या है? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं या क्या है? इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। जैसे यहाँ देखो, ये किरणपुंज निकल के यहाँ से क्या होता है? फैलते चली जाती है।
क्या होता है, फैलते चली जाती है, कभी भी नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से क्या होता है, एक बिंदु स्रोत से निकल कर क्या होता है, फैलती चली जाती, क्या होता है, फैलती चली जाती है। चलिए आगे चलते हम लोग। आगे है समांतर किरण पुंज क्या है। समांतर किरण पुंज क्या है, तो समांतर किरण पुंज ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य से आते प्रकाश आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज माना जाता है। ऐसे किरण पुंज क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहा जाता है। अगला क्या है, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, अतः ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती चली जाती है। जैसे यहाँ पे देखो, किरण पुंज एक जगह क्या होता है, मिलता है, धीरे धीरे इसके बीच की दूरी क्या होता है, घटते चला जाता है, क्या होता है, घटते चला जाता है। तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, अतः ऐसे किरण पुंज में किरणें के बीच की दूरी धीरे धीरे क्या होती है, घटते चले जाता है, क्या होता है, धीरे धीरे घटते चला जाता है, क्या होता है, घटते चला जाता है। चलिए आगे चलते हम लोग। अगला पॉइंट क्या है, पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, या पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ या वे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर पाते हैं या पार कर जाते हैं उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि कांच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा, पानी हो जाएगा, हवा हो जाएगा आदि। चलिए आगे चलते हम लोग। अगला क्या है, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाला प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, बैलून का रबर, आँख की पलक, हल्के बादल, कुहासा इत्यादि। जैसे एग्जाम्पल पे यहाँ देखिए, हल्का पेपर है, क्या है, पेपर है, थोड़ा ब्लैक, पेपर पे क्या लगा है, तेल लगा है। आगे चलिए, आगे चलते हम लोग। अपारदर्शी पदार्थ क्या है, आगे क्या है, अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ या वे वस्तु जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि लकड़ी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, अलकतरा हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, धातु हो जाएगा, धातु की प्लेट इत्यादि। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगली वीडियो में हम लोग इससे आगे के टॉपिक को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हम लोगों ने क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए थे। तो हम लोग आज के इस वीडियो में उससे आगे के टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या जानेंगे, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
अगला पॉइंट क्या है, अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतहों पर पड़ने वाले प्रकाश परावर्तित हो जाता है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आलेख या रे डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? रे डायग्राम कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं या प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, तो उन नियमों को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके कुछ पद निम्नलिखित है, जैसे कि आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। तो आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? तो आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपतित किरण कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जिस पर टकराती है उसे क्या कहते हैं? जिस पर टकराती है उसे क्या कहते हैं? तो आपतन बिंदु कहते हैं। कहाँ पर टकराता है? यहाँ पर टकराता है। इसे हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु बोलते हैं। ये क्या है? अभिलंब है या नॉर्मल है। अभिलंब, इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये क्या है? आपतित किरण। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण किसे कहते हैं? जिस माध्यम जैसे हवा से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। ये क्या हुआ? आपतित किरण। ये क्या हुआ? परावर्तित किरण। ये क्या होता है? समतल दर्पण होता है। क्या होता है? समतल दर्पण होता है। अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब किसे कहते हैं? किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींची हुई लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब किसे कहते हैं? ये क्या है मेरा? एक अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और आपतित किरण कौन है? ये है मेरा आपतित किरण। और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु ये है। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है, ये कोण बनाती है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपतन कोण कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तक कोण कहते हैं। तो परावर्तक कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण परावर्तित किरण परावर्तित किरण परावर्तित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु ये है मेरा आपतन बिंदु आपतन बिंदु आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है, ये जो कोण बनता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं?
तो परावर्तन कोण कहते हैं? क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है, जो कोण बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है? प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। कितने नियम होता है? 2 नियम होता है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण आपतित किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये क्या है मेरा? आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण है। और अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? परावर्तित किरण है। तो तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। क्या होता है? तीनों एक ही तल में होता है। अगला नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके बीच जो कोण बनता है और इसके बीच जो कोण बनता है, दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। 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 जैसे कि इसके बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा, तो इधर भी कितना का बनेगा? 45 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि दोनों कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? दोनों कोण आपस में बराबर होता है। क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ये 30 डिग्री होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ये क्या है? अभिलंब है, तो इसके बीच कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? कितना बचेगा? 60 बचेगा। कितना बचेगा? 60 बचेगा। ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। चलिए आगे चलते हम लोग। आगे हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो चलिए हम लोग जानते हैं। इमेज किसे कहते हैं या प्रतिबिंब? किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस पर बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। पहला क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा क्या है? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या है? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उस बिंदु को बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ से देखिए प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे मिलता है। कहाँ पर मिलता है? वास्तविक बिंदु पर मिलता है, फोकस पर मिलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। हमेशा क्या होता है? तो उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। इसे हम लोग
पर्दे पर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं पर्दे पर। इसमें वास्तव में मिलती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्या है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को क्या नहीं किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। वही वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, उसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्या बनता है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब में हमेशा क्या होता है, तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। और हमें इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हम लोग। अगला है, पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं। वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है, इसी को पार्श्व प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि आप लोग को फिगर में दिख रहा होगा, ये लड़का राइट हैंड दिखा रहा है, तो दर्पण में क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड दिख रहा है। क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड दिख रहा है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगली वीडियो में हम लोग समतल दर्पण के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हम लोगों ने पिछले सेशन में क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए थे। तो हम लोग आज के इस वीडियो में उससे आगे के टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका क्या बन रहा है, छाया। तो छाया को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, छाया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा क्या है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए हम लोग सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब है क्या, तो वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हम किसे प्राप्त कर सकते हैं, तो पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, तो उल्टा होता है। हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब
वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग किस पे प्राप्त कर सकते हैं? तो पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। किस पे कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा यह क्या बनाता है? उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? तो चलिए हम लोग जानते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आभासी प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किस पे नहीं कर सकते हैं? तो पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और वास्तविक हमेशा क्या बनाता है? उल्टा बनाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्या है? अगला टॉपिक है मेरा पार्श्व परिवर्तन क्या है। तो वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है। इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। चलिए आगे जानते हैं हम लोग समतल दर्पण की विशेषता। क्या जानेंगे? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। तो चलिए हम लोग पहला विशेषता देखते हैं क्या है। पहला विशेषता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब क्या बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है? तो बराबर होता है। प्रतिबिंब का जितना आकार होगा उतना ही आकार वस्तु का आकार होगा। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होगा? बराबर होगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनाता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनाता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। तो समतल दर्पण की यही निम्न विशेषता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे जानेंगे हम लोग गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण क्या होता है या क्या है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। क्या हो? खोखले गोले का एक भाग हो। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का क्या हो? एक भाग हो। गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण का पहला प्रकार है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण को हम लोग जानते हैं वह गोलीय दर्पण जिसका पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है।
चलिए आगे चलते हम लोग। अवतल दर्पण के उपयोग देखते हैं हम लोग। अवतल दर्पण का पहला उपयोग क्या है? अवतल दर्पण को हम लोग क्या देखते हैं? उपयोग देखते हैं। क्या देखते हैं? उपयोग देखते हैं। पहला उपयोग क्या है? दाढ़ी बनाने के काम आता है। अगला उपयोग है आँख, दांत, नाक, कान, गले इत्यादि में डॉक्टर प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित करके इन अंगों में डालते हैं। अगला क्या है? टेबल लैंप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है मोटर कारों, रेल इंजन में तथा सर्च लाइट के लैंप के परावर्तक के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्या है? उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। तो देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण की विशेषता क्या है। उत्तल दर्पण की हम लोग क्या देखते हैं? विशेषता क्या होता है? तो उत्तल दर्पण की विशेषता क्या होता है? तो पहला विशेषता क्या है? मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास लगा होता है। इसमें ड्राइवर पीछे से आने वाले व्यक्तियों व गाड़ियों के प्रतिबिंब देख सकता है। क्या देख सकता है? पीछे आने वाले व्यक्तियों और गाड़ियों की प्रतिबिंब देख सकता है। कांच के टुकड़े की बाहरी सतह को कांच के टुकड़े के बाहरी सतह को रजतित करने से अवतल दर्पण बनता है। कांच के टुकड़े के भीतरी सतह से रजतित करने पर उत्तल दर्पण बनता है। चलिए हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। चलिए हम लोग पहला देखते हैं क्या है। पहला क्या है? पोल। क्या है? पोल है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है? एक पोल है। क्या है? पोल है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे देखिए गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं। अब है वक्ता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र कहते हैं। अगला क्या है? वक्ता तिर्जा। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी तिर्जा को दर्पण की वक्ता तिर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दर्पण की वक्ता तिर्जा कहते हैं। अगला क्या है? प्रधान या मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रधान या मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए आगे चलते हम लोग। आगे क्या है? गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। तो किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। अगला क्या है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य
की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाता है? फोकस दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो फोकस दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो फोकस दूरी कहलाता है। गोलीय दर्पण के लिए वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दोगुनी होती है। आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। f बराबर क्या होता है? r/2 होता है। तो क्या हो जाएगा? 2 गुनी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो r बराबर f बराबर क्या होता है? r/2 होता है। क्या होता है? r/2 होता है। f बराबर क्या होता है? f बराबर क्या होता है? f बराबर क्या होगा? f बराबर क्या होगा? r/2 होगा। क्या होगा? r/2 होगा। क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। f क्या है? फोकस दूरी है। f क्या है? तो फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी है। r क्या है? वक्ता त्रिज्या है। क्या है? वक्ता त्रिज्या है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इससे आगे के टॉपिक को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।